कभी सुना है चोरी हो गई, वो भी थाने से, और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कुछ ऐसा ही हुआ है झुंझुनू के चिड़ावा थाने में, जहां से पिस्टल चोरी हो गई, लेकिन इसका पता तब चला जब पिस्टल मिल गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, पिस्टल चोरी कैसे हुई और कैसे यह पिस्टल अपराधियों तक पहुंची। फिर खुली पुलिस की पोल, थाने में पिस्टल कांड, चिड़ावा थाने से पिस्टल चोरी, पुलिस, पिस्टल और पहेली। झुंझुनू के चिड़ावा थाने से एक पिस्टल चोरी होता है। यह पिस्टल लाइसेंस शुदा है और चुनाव में एक व्यक्ति इसे जमा करवाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है, इसलिए ये बात का खुलासा नहीं हो पाता कि वो पिस्टल चोरी हुआ है। कुछ दिन बाद जिसकी पिस्टल थी, उसका बेटा उस पिस्टल को लेने के लिए आवेदन करता है, तब पता चलता है कि पिस्टल चोरी हो गया। लेकिन जांच भी आगे बढ़ती है और उस जांच में भी इसका खुलासा नहीं हो पाता। जी हां, हैरान करने वाली वारदात है, चिड़ावा थाने की पोल खोल है। अब बात ही ऐसी है, थाने से पिस्टल चोरी हो गई थी। कब और कैसे, पुलिस को पता तक नहीं चला, लेकिन कोरोना के चालान के दौरान एक संदिग्ध पकड़ा गया तो पता चला ये तो वही पिस्टल है जो थाने से चोरी हुई थी। लगभग 2016 के लगभग यहाँ पर कलेक्टर साहब का इसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ लेटर आया, तो यहाँ तलाश किया तो ये हथियार नहीं मिला। तो इसकी जांच जब से ही 2016 से इसकी जांच श्रीमान सीओ साहब चिड़ावा कर रहे हैं, और ये हथियार न मिलने के कारण यहाँ पर मुकदमा 379 में दर्ज है, और जिसमें हमने एक नाबालिग जो यहाँ सफाई करता था उसको हमने निरुद्ध करके और पिस्टल बरामद कर ली। जांच जारी है। दरअसल साल 2013 में चुनाव के दौरान विश्वनाथ सहल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल थाने में जमा करवाया था, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई। विश्वनाथ के बेटे प्रदीप सहल ने लाइसेंसी पिस्टल के लिए आवेदन किया। 2016 में तहकीकात हुई तो पता चला पिस्टल तो गायब है। थाने में मामला दर्ज हुआ, खोजबीन हुई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। 2013 में मैंने जमा कराई थी चुनाव में। मेरे पिताजी मैं दोनों गए थे जमा कराने के लिए। उस समय मेरे पिताजी 15 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, उसके बाद हम लाए नहीं। 16 में मेरे नाम चढ़ाने के लिए मैंने आवेदन किया। उसके बाद में उनमें मालूम किया कि भाई मेरी वो दी जाए, मेरे नाम से चढ़वाया होगी, तो उन्होंने कहा कि भी देंगे, अभी मिली नहीं है। तो अब वो मिल गई है, तो अब मेरे को वापस दिलाई जाए। लेकिन 2 दिन पहले एक अवैध पिस्टल बरामद होती है, तब थाने में हड़कंप मचता है कि जो थाने से चोरी हुआ था वो पिस्टल यही है। इसके बाद जांच होती है और आरोपियों तक पहुंचा जाता है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसका खुलासा हो जाएगा कि ये पिस्टल कैसे चोरी हुआ था। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। नियम है, कोई भी दूसरे राज्य से राजस्थान में आएगा तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। इसी नियम की आड़ में खेल हो रहा है। माउंट आबू टोल नाके पर तैनात कर्मियों पर आरोप है कोरोना की रिपोर्ट के नाम पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए वसूलने का। दरअसल अहमदाबाद से आए पर्यटकों से वसूली की गई। आरोप है, सवाल जवाब करने पर धमकाया भी जाता है और फिर सीसीटीवी कैमरे की जद से बाहर जाकर अवैध वसूली को अंजाम दिया जाता है। अकेले आए थे विद फैमिली? नहीं, तो फैमिली के साथ में अंकल आंटी। अच्छा, क्या रहा यहाँ पे आके यहाँ आरटीए रिपोर्ट मांगा हमारे पास से। आरटीपीसीआर हाँ, रिपोर्ट हमने दिखाया। हाँ। और एक वैक्सीन वाला अंकल आंटी का था। हाँ। वो अनवैलिड किया इन्होंने। हाँ। बोले यहाँ नहीं चलेगा। हाँ। थोड़ी देर रुके रहे हम लोग। हाँ। फिर बाद में मेरे को साइड में बुलाया। हाँ। किन्होंने बुलाया साइड में? टोल नाके वाले ने साइड में बुला के क्या बोला? इनके साथ एक कोई बंदा था, उसके साथ भेज दिया। हाँ। बोले गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी में निकल जाओ। हाँ। वहाँ बोला था, इसलिए मैंने तो लिया। नाके वालों ने बोला था? नाके वालों ने बोला था? नाके वाले लड़कों ने। किसने बोला था? उमेश ने। उमेश वो तो ना बोल रहा है कि भाई वो तो बोले हम तो जानते ही नहीं, मगनजीत वाले ले रहे पैसे। नहीं, हमने कहा लिया, उसने बोला है सामने। जब क्या बोला? उसने बोला कि वो गाड़ी में पैम्पलेट देने किया गेस्ट को। मैंने बात भी की है ना, आप भी आए थे, उसी ने आप उसके सामने 500 रुपये बोला था ना उस लड़के ने। किसने बोला था? आप भी आए थे साथ में? वो लड़के नहीं। बात करते हैं कोरोना जांच में फर्जीवाड़े की।
डूंगरपुर में मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने कोविड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पैसे लेकर कोरोना जांच का खुलासा हुआ। कलेक्टर के आदेश पर पुलिस ने फर्जी लैब टेक्नीशियन को हिरासत में लिया है। गौरतलब है, लगातार ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि एक शख्स अस्पताल कर्मचारियों के साथ मिलकर जांच के नाम पर पैसे ऐंठ रहा था। जब हम वार्ड के दौरे पर थे तो वहाँ जिस व्यक्ति की शिकायत हमें आ रही थी वही व्यक्ति वहाँ सैंपल लेते पाया गया। उसके पास में कोई ऑथराइज ऑर्डर भी नहीं था, तो उसको जांच के लिए मैंने पूछताछ के लिए एक बार अभी पुलिस के पास में भिजवाया और उसमें अगर कोई लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे और कानूनी कार्रवाई। बाड़मेर से खबर है, यहां व्यवसायी की मौत मामले में गतिरोध जारी है। 40 घंटे से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। करीब 6 घंटे तक वार्ता चली लेकिन बात नहीं बनी। विधायक अधिकारी वार्ता हुई, बेनतीजा रही। जमीन विवाद को लेकर सहमति नहीं बन पाई। जयपुर में एक मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। श्यामनगर थाना क्षेत्र में एक 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करने वाले मजदूर की 8 साल की बेटी के साथ बिल्डिंग में ही काम करने वाले दूसरे मजदूर पर दुष्कर्म का आरोप है। सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया। उधर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अजमेर की बात, जहां अज्ञात लुटेरे बैंक एटीएम लूट ले गए। घटना मसूदा थाना क्षेत्र के किराप गांव की है। अज्ञात लुटेरे ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम ही उखाड़ लिया। एटीएम में करीब 2,48,000 की राशि बताई जा रही है। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। शातिर लुटेरे ने एटीएम कक्ष में लगे कैमरे को भी तोड़ दिया। पुलिस पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में जुट गई है। अजमेर में एसबीआई के एटीएम से अज्ञात बदमाशों ने छेड़छाड़ कर 10,000 की नकदी निकाल ली। इस संबंध में बैंक अधिकारियों ने थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मौका मुआयना किया। बता दें, अज्ञात बदमाशों ने पीएन मार्ग पर लगे एटीएम की जाली तोड़कर 10,000 की राशि निकाली। 4/4/2021 को समय करीबन सुबह 9 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एटीएम के निकासी गेट जो रुपए निकासी की जाली होती है उसको तोड़ के उसमें पाती लगा के 10,000 रुपये एटीएम से चोरी करके ले गए हैं। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 17/21 दर्ज कर अनुसंधान मन एसआई देवाराम द्वारा किया जा रहा है। सीकर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरेआम एक पंप संचालक के अपहरण की कोशिश हुई। इसका सीसीटीवी फुटेज आया है। फुटेज 3 दिन पहले का है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पंप संचालक के अपहरण की कोशिश की, लेकिन पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर पर ही संचालक को फेंक कर फरार हो गए। पुलिस हरकत में आई है, आरोपियों की तलाश में जुटी है। झुंझुनू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर एक बड़ी गैंग का खुलासा किया। मध्य प्रदेश के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। यह अंतर्राज्यीय गैंग देश के विभिन्न राज्यों में वारदात करता है। इसके सदस्यों ने देश के करीब 10 राज्यों में 100 से अधिक वारदातें कबूली हैं। गैंग के सदस्य बहुत शातिर नहीं, अपने पास मोबाइल नहीं रखते हैं। यह एक झुंझुनू पुलिस की ओर से किया गया एक सघन प्रयास है। इस प्रयास में हम पिछले मार्च 25 तारीख को एक घटना हो गई थी झुंझुनू में, जिसके अंदर एक बैंक के बाहर से यहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी अधिकारी द्वारा एक बैग में से कुछ लोगों ने पैसे निकाल लिए। ऐसी हम लोगों को एक सूचना मिली थी। उसके आधार पे वो पैसे करीब 10 लाख रुपए थे। भरतपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 लोगों को 5 किलो 500 ग्राम भांग के साथ गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद बड़ी तस्करी का खुलासा हो सकता है। दोनों आरोपी आए दिन तस्करी की वारदात को अंजाम देते हैं। इनकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी।
तब तोप सर्किल से सुभाष नगर की तरफ कोई दो व्यक्ति हैं जो वाहन लेकर के जा रही। सूचना पर मैं हरबान सिंह एएसआई को वहाँ पे मौके पे भेजा तो उसने दो व्यक्ति को पकड़ा, मतलब उनसे 5.5 किलो गीली भांग गोरे जो उपयोग में ली जाती है वो बरामद किए। इसमें एक का नाम रघुपत सिंह शनोप गिरधर सिंह गुर्जर, ये धाऊपासा का था, अटलबंद थाना इलाके का। जो दूसरा था सुरेंद्र शनोप किशन शर्मा महादेवगढ़ी थाना बयाना का था, जिनके खिलाफ 16-20/54 एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चूरू के होटल ताज में युवक को सरियों से मारपीट कर अपहरण का मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस ने घायल युवक के पर्चा बयान के आधार पर 5 लोगों पर मामला दर्ज किया। बयान के मुताबिक आरोपी युवक को उसी की कार में अगवा कर ले जा रहे थे। उनसे किसी तरह भागकर इसने अपनी जान बचाई। घायल हालत में युवक राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती है। अब तक आपने सुना होगा कि एटीएम से नकली नोट निकला, लेकिन दौसा में तो बैंक की तिजोरी से नकली नोट मिले। इस नकली नोट की असली कहानी क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। किसकी गलती, कहां हुई चूक? बैंकों की तिजोरी में नकली नोट। लापरवाही या बड़ा खेल? जाली नोट का ये कैसा घालमेल? बैंक में नकली नोट। कि अपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 100 रुपए के 9 नोट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 12 नोट 100 रुपए के कुल 21 नोट जो हैं उनकी तिजोरी से बरामद हुई। हैरान रह गए ना? जिनके हाथों में नोट आकर खुद बता देता है कि वो असली है या नकली, वही धोखा खा गए। असली और नकली में फर्क नहीं कर पाए और लापरवाही का आलम ऐसा कि नकली नोटों को तिजोरियों में भरकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जयपुर भिजवा दिया। दरअसल आरबीआई जयपुर के मैनेजर ने जयपुर के गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक दौसा के एसबीआई और बीओबी से भेजे गए तिजोरियों में 21 नकली नोट मिले हैं। जाली नोटों में 100 रुपए के 9 नोट बीओबी से मिले हैं। 100 रुपए के 12 नोट एसबीआई की तिजोरियों में मिले हैं। नवंबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच आरबीआई जयपुर में भेजे गए। जयपुर के गांधीनगर थाने में दर्ज रिपोर्ट अब दौसा कोतवाली भेजी गई। दौसा के कोतवाली थाने में धारा 489A के तहत मामला दर्ज हुआ। कल गांधीनगर थाने से एक जरिए डाक एक एफआईआर प्राप्त हुई थी। उसमें ये दर्ज है कि अपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें 100 रुपए के 9 नोट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 12 नोट 100 रुपए के कुल 21 नोट जो हैं उनकी तिजोरी से बरामद हुए हैं। यहाँ से वो आरबीआई शाखा जयपुर में जमा हुए थे। आरबीआई प्रबंधक ने गांधीनगर में मुकदमा दर्ज करवाया था और वहाँ के मार्फत जो है हमारे यहाँ प्राप्त हुआ है, जिसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया। पुलिस जांच में जुट गई है, पड़ताल कर रही है, नकली नोट के खेल का पर्दाफाश करने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये महज लापरवाही का मामला है या फिर नकली नोट का कोई गैंग काम कर रहा है? क्या नकली नोट के गिरोह से बैंक कर्मचारियों की भी साठगांठ है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सवाल है कि बैंक तक कैसे आए नकली नोट? दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने आलनपुर स्थित राधा कृष्ण गौशाला में का दौरा किया, साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार पर निशाना भी साधा। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। यही नहीं, विकास के मामले में भी राज्य सरकार पूरी तरह पिछड़ गई है।
या पकड़े तो पुलिस वालों को गोली मार दी जी। छबड़ा में बाजार बंद है जी, कहीं अपहरण, कहीं बलात्कार, कहीं लूटपाट, कहीं डकैती, कहीं पुलिस वाले पिट रहे हैं, कहीं जेलों से लोग भाग रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर ज्यादती हो रही है। तो पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो अत्यंत ही खराब है। मेरा भी इलाके में आपको पता है पुजारी को मार दिया। बात कर लेते हैं कोरोना के बेकाबू रफ्तार की। देखिए आंकड़े एक बार फिर डराने वाले सामने आए हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि मरुधरा में कोरोना बेकाबू हो चला है। कोरोना बम फटा है मरुधरा में। पिछले 24 घंटे में 5,528 नए केस आए। इसी वक्फे में 28 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। जिलों के लिहाज से जयपुर में सबसे ज्यादा केस आए 989 और एक्टिव केसेस बढ़कर प्रदेश में 40,000 को पार कर गए। और अब जिलेवार अपडेट्स भी आपको बताते हैं किस जिले में क्या स्थिति है। ये आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। जयपुर में 989, जोधपुर में 770, उदयपुर में 729, कोटा में 616, अजमेर में 239, अलवर में 187, भीलवाड़ा में 177, चित्तौड़गढ़ में 159, राजसमंद में 153, बीकानेर में 107 केसेस दर्ज हुए। इन आंकड़ों को देखिए और अब तस्वीरें देखिए। अभी भी लोग लापरवाह हैं। कुछ तस्वीरें देखिए। भरतपुर की 3 तस्वीरें। पहली अस्पताल की, जहां लोग नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। तीमारदारों ने भी मास्क नहीं लगा रखा है, न ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग है। दूसरी तस्वीर उसी अस्पताल की, जहां मरीजों के साथ साथ डॉक्टर भी लापरवाह हैं। डॉक्टर्स ने भी मास्क नहीं लगाया। आप सोच सकते हैं जब डॉक्टर ही मास्क नहीं लगाएगा तो मरीज क्या करेगा। और तीसरी तस्वीर बाजार की, जहां लोगों की भीड़ जमा है, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है। और अब एक एक कर इन तस्वीरों को पूरी स्क्रीन पर देखिए। पहले अस्पताल लिए चलते हैं, भरतपुर का अस्पताल। न तो मरीजों ने, न तीमारदारों ने, न ही डॉक्टर ने मास्क लगाया। खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। आप सोच सकते हैं जब डॉक्टर ही लापरवाह हैं तो मरीज क्या सीखेंगे, तीमारदार क्या सीखेंगे, अस्पताल आने वाले क्या करेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ये भारी लापरवाही, जिससे कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ता जा रहा है। और अस्पताल तो अस्पताल, अब बाजार देखिए। सरेआम नियम दिख जाएं तो शुक्र मनाएं, लेकिन अनदेखी ही अनदेखी दिखाई दे रही है। बाजार में लोगों की भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है। इन तस्वीरों को देखकर यही सवाल पूछेंगे आप। मास्क तक नहीं है। ये वही लोग हैं जिनसे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसी लापरवाही लगातार हो रही है। बार बार चेतावनी के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और नियमों की पालना नहीं हो रही है। अगर एक व्यक्ति कोरोना का टीका लगवाने के बाद अपनी मौत की आशंका जाहिर करता है तो इसे उसका भ्रम माना जा सकता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव इस भ्रम का शिकार होकर कोरोना वैक्सीन से दूरी बना ले तो मामला गंभीर हो जाता है। जागरूकता अभियान की कुंद हुई धार। इस प्रकार से सर यहाँ के लोग कह रहे 3 महीने बाद हम मर जाएंगे और हमको नहीं लगाना चाह रहे। सादुल खेड़ा पर अंधविश्वास की मार। 4000 में 11 लोगों ने लगवाया टीका। अब तक टीके कुल सादुलखेड़ा में तो 11 टीके लगे कुल। चित्तौड़गढ़ में अभियान हुआ फीका। टीकाकरण की बहुत खराब स्थिति सर। हैरानी भी होती है और परेशानी भी, लेकिन ये सादुलखेड़ा का स्याह सच है। जहां चाक चौबंद चिकित्सा व्यवस्था की उम्मीद थी, वहां सन्नाटा पसरा है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा है और ये हाल तब जब कोरोना के बढ़ते आंकड़े आम आदमी को डरा रहे हैं। मामूली छींक पर लोग डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। जी हां, जिस कोरोना काल में सरकार चिकित्सा व्यवस्था पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, उस संक्रमण काल में चौंकाने वाली ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से आई हैं।
जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर आबाद सादुलखेड़ा से बात सिर्फ उप स्वास्थ्य केंद्र पर पड़े ताले की ही नहीं, बस्ती के बाशिंदों ने कोरोना के उस टीके से भी दूरी बना रखी है जिसे आम आदमी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। लेकिन एएनएम नूरजहां की जुबानी सुनिए, लाइफलाइन की उम्मीद वाले इस टीके को क्या मानते हैं यहाँ के लोग। नूरजहां मैडम, बात करें तो कोवैक्सीन का टीका जो लगाया जा रहा है, ग्राम सादुलखेड़ा की बात करें तो किस प्रकार की स्थिति है? किस प्रकार से सर, यहाँ के लोग कह रहे 3 महीने बाद हम मर जाएंगे और हम तो नहीं लगाना चाह रहे। मुस्लिम बाहुल्य सादुलखेड़ा की आबादी 4000 है। यहाँ अब तक 2 टीकाकरण शिविर लगाए गए। पहला शिविर 25 जनवरी को लगा, जहां 4 लोगों ने टीका लगवाया। दूसरा शिविर 26 फरवरी को लगा, जिसमें 7 लोगों ने टीका लगवाया। कुल 11 लोगों ने टीका लगवाया है। एएनएम नूरजहां ने जिम्मेदारों को जानकारी भी दी, तब भी हालात नहीं सुधरे। एसडीएम ने यहां भविष्य में शिविर नहीं लगाने के संकेत दिए हैं। एसडीएम मैडम आए थे, उन मैडम ने कहा यहाँ के लोग लगाना नहीं चाह रहे तो यहाँ पे अगली बार कैंप यहाँ नहीं रखेंगे। अब तक कितने कैंप लगाए गए? अब तक तो सर 2 ही लगे। ये हाल तब है जब देश भर में मुस्लिम धर्मगुरु कोरोना का टीका लगवा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से टीका लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कैसे काल बने कोरोना से जंग जीतेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के सादुलखेड़ा में लोगों को टीका लगाए जाने को लेकर जागरूकता का अभाव देखने को मिला है। 4000 लोगों में से महज 11 लोगों को लगाया गया टीका। साफ तौर पर जाहिर करता है कि टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर जहां अंधविश्वास और रूढ़िवादिता हावी है, उन स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम केवल महज औपचारिकता साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन इकबाल मंसूरी के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।